ओम शांति। 21 अप्रैल। आज बाबा हम सभी को बहुत अच्छी ज्ञान की गहरी बातें बता रहे हैं। उन गहरी बातों से पहले योग की बात सुन लें। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। योग बल से तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। योग बल से ही तुम्हारी आयु बड़ी होती है। लोग तो चिल्लाते हैं, हे शांति देवा शांति दो, पर तुम्हें तो अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ। तुम्हें शांति के लिए कहीं ढूंढने की पुकारने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर भी शांति धाम है और तुम्हारा बाप भी शांति का सागर है। बाप, भगवान को बाप कहते हैं। बाबा कह रहे हैं ईश्वर प्रभु कहने से जैसे मजा ही नहीं आता। बाप है, पिता। आज की भाषा में कहो पापा, डैडी, कितना मजा आएगा। भगवान हमारा डैडी बन गया। तो तुम बाप को याद करो। इस योग बल से तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। लोगों ने तो सर्वव्यापी कह दिया है। उन्हें बताओ भला, पिता कभी सब बच्चों के अंदर होता है क्या? सर्वव्यापकता की बात ही खत्म हो जाएगी अगर तुम शिव बाबा हमारा पिता है ये ज्ञान सबको दोगे। योग बल से विकर्म कैसे नष्ट होते हैं? देखिए, विकर्म हमारे वैसे मोटे रूप से हम कहते हैं आत्मा में भरे हुए हैं, लेकिन आत्मा का भी जो मन है, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, ये सारे विकर्म जैसे संग्रहित हैं, कलेक्ट हैं, वहाँ रिकॉर्डेड हैं। क्योंकि वो चेतन नहीं होते, वो एक्टिव नहीं होते, इसलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया मनोवैज्ञानिकों ने। अचेतन मन, वैसे मन अचेतन नहीं होता। अभी क्या होता है जब हम योग करते हैं, तो योग से सर्वशक्तिवान की एनर्जी हमें प्राप्त होती है। वो आत्मा में समाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड इन सभी विकर्मों को जला देती है। दूसरी चीज, उन्हीं विकर्मों का थोड़ा सा स्थूल स्वरूप ब्रेन में प्रिंट रहता है। मन के इन सब हिस्सों से ब्रेन का एक एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो वो एनर्जी आत्मा में आकर ब्रेन में फैलती है और उन निगेटिव एनर्जी, जो विकर्मों के कारण निगेटिव एनर्जी है ब्रेन में, उसको वो नष्ट कर देती है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, गीत एक बजाया था मुरली से पहले, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो बाबा कह रहे, अब मैं सत्य बाप तुम्हें सत्य ज्ञान देने आया हूँ। इससे तुम प्रकाश में आ गए हो। मुझे तुम ज्ञान सूर्य कहते हो, ज्ञान सागर कहते हो, ज्ञान दाता कहते हो। मैं ही आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम्हें गाने की जरूरत नहीं कि अब हम अंधेरे में हैं। सारा संसार अंधकार में है। देखो, भक्ति भी हो रही है, वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद गीता भी है, फिर भी सारा संसार अंधकार में है, पतन हो गया है। इससे सीधा सा अर्थ निकलता है, ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई भी न स्वयं को जानता, न अपने परम पिता को जानता। ज्ञान से तो सद्गति होती है ना। अगर सत्य ज्ञान मनुष्यों के पास रहा होता, अगर वेद शास्त्र ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में सत्य ज्ञान होता, तो सद्गति हो गई होती। आप सबको मालूम हो, शास्त्रों में एक ही मत नहीं है। वेद और शास्त्रों के आधार पे अनेक मत प्रचलित हुए हैं जब से वेद शास्त्र इस सृष्टि पर आए हैं। तो अंधकार ही अंधकार है, तो भगवान को ही आना पड़ता है सत्य ज्ञान देने के लिए। उसकी यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब वो निराकार आए कैसे?
तो जरूर उसे साकार तन में आना होगा, और वो है ब्रह्मा का तन, प्रजापिता ब्रह्मा का तन। उसमें आकर ज्ञान के सागर, ज्ञान सूर्य परमात्मा सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले चलते हैं, और ये काम अब हो रहा है। देखिए, हम में से भी अनेक जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, अनेक हजारों वेद शास्त्र पढ़कर आए थे, उपनिषद, दर्शन, गीता सब पढ़कर आए थे। सभी हमें बताते हैं कि सब कुछ पढ़ लिया, हम अपने को बड़ा विद्वान भी मानते थे, हमने गीता कंठस्थ की हुई थी, कईयों को तो वेद भी याद थे सारे, लेकिन अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई थी, संतुष्ट नहीं हुई कि हमने सब कुछ जान लिया। अतृप्त थे, खोज थी, सत्य को फिर भी ढूंढ रहे थे। और जब बाबा के पास आ गए तो ये प्रश्न खत्म हो गया कि सत्य को ढूंढ रहे हैं, परम सत्य मिल गया। तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वही परम सत्य है, और वे इस समय आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सोच लो। भगवान जब पढ़ाने आ गया हो तो पढ़ने वालों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई पे पूरा अटेंशन देना चाहिए, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, इस पढ़ाई का गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन संसार जान लेगा कि स्वयं भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया है, तो उसकी सत्य की खोज समाप्त हो जाएगी, और तब सत्य ज्ञान से होती है सद्गति। मरने के बाद नहीं, यही जीवन में सद्गति का अनुभव होने लगेगा। विचार श्रेष्ठ हो गए, कर्म श्रेष्ठ हो गए, व्यवहार श्रेष्ठ हो गया, जीवन में सुख शांति खुशी प्रेम समा गया, अर्थात सद्गति हो गई। मरने के बाद की गति का किसने देखा है? सद्गति तो हमारी यहीं होनी चाहिए। तो हम सभी का आह्वान करते हैं, आइए। परम सत्य परमात्मा जब सत्य ज्ञान दे रहा है, तो उससे सत्य ज्ञान लेकर अपना सद्गति का मार्ग प्रशस्त करें। अब भटकने की जरूरत नहीं। भटकन तो तब थी, अंधकार तो तब तक था जब तक ज्ञान सूर्य भगवान इस धरा पर आए नहीं थे। अब तो प्रकट हो गए हैं, तो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, आपको पता चल जाएगा भगवान कौन है, और उससे जुड़ जाएंगे, योग बल प्राप्त हो जाएगा, और बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। ये लाखों और करोड़ों मनुष्यों का अनुभव हो चुका है कि सत्य ज्ञान को पाकर मनुष्य श्रेष्ठ गति को यहीं से अनुभव करने लगे हैं। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को अपने सामने झुकाने वाले श्रेष्ठ पद के, हाईएस्ट पद के अधिकारी बनो। देखिए, माया हमको झुकाती आई है अब तक, पर अगर अब हमारी महान स्थिति होगी, तो जैसे महान लोग, महान पुरुष, महात्माएं किसी के आगे झुकते नहीं, सभी उनके आगे झुकते हैं, ऐसे ही हमारी महान स्थिति के आगे माया के भिन्न भिन्न रूप, संसार के सभी आकर्षण झुक जाएंगे। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, और तब हम हाईएस्ट पद के अधिकारी होंगे। स्लोगन, कर्म के समय याद का बैलेंस हो, तब कहेंगे सच्चे कर्म योगी। तो आज हम एक स्वमान लेंगे, मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। हर घंटे में एक बार ये अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.